ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि आपको अपनी देश छोड़ के जाना पड़े, वो भी तब जबकि आप एक माँ हो और माँ के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल काम होता है अपने बच्चे को छोड़ के बाहरी देश जाना। तो हुआ कुछ यूं कि ये बात है कल शाम की, जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट की ओर और जैसे मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो देखती हूँ बहुत ही सुंदर नाइट व्यूज और बहुत सारे लोग। फिर जैसे मैं थोड़ी आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ पहले से ही सभी लोग आ चुके थे, क्योंकि आज मेरी दीदी एक लंबा सफर तय करने वाली थी, नेपाल से लेके जापान तक का। तो इसीलिए बारी बारी करके सभी लोग स्कार्फ उड़ा के विदाई की तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे ही स्कार्फ उड़ाती है तो दीदी इमोशनल होके रोने लग जाती है। और रोए भी क्यों ना, दीदी को सिर्फ देश छोड़ के जानी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें तो अपने 3 बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ा। वैसे दीदी की फ्लाइट तो 11 बजे की थी, लेकिन हम सब 7 बजे ही पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट में इतनी सारी भीड़ देख के तो मेरी आत्मा रो रही थी कि देश का अब क्या होगा। यहाँ पे कई लोग अपने रिश्तेदारों को अलविदा कह के यात्रा की शुभकामनाएं देने आए थे, तो कई लोग रिसीव करने आए हुए थे। अपना देश छोड़ के जाने की इच्छा तो किसी का भी नहीं होता है, और ये सब तो मजबूरी ही करवाती है। और मजबूरी कभी रिश्ता नहीं देखती है कि ये माँ है या बेटा है या पति है। इतिहास गवाह है कि आज तक माँ ने जितने भी बलिदान दिए हैं अपने बच्चों के भले के लिए ही दिए हैं। दीदी को ऐसे रोते हुए देख के तो हमें भी रोना आ रहा था, और बड़ी माँ ने तो अपनी हालत ही खराब कर ली थी रोते रोते। और मेरा मानना तो ये है कि अगर 2 पल की दुख से आपको जीवन भर की सुख प्राप्त हो सकती है तो 2 पल की दुख को स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब समय आ चुकी थी एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने की, तो भैया दीदी के हाथ से बच्चे को ले लेते और बच्चे ने इतने कस के अपने माँ के बाल पकड़े हुए थे कि वो छोड़ ही नहीं रहा था, साथ साथ बहुत ही ज्यादा रो रहा था वो। फिर हम सब मिलके दीदी को आखिरी अलविदा बोल देते हैं और बाय बाय कह के हम आ जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।